आई थिंक 3 दिन तक नहीं बनता या 12 दिन तक नहीं बनता, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट नो, बट हाँ नहीं बनता। तो मैं वहाँ पर गई। Obviously my nana there, I was so close to my nana, and I was so much close to my mama nana that because I was a single child there in my nanny's house, I was a single child। इससे पहले सिर्फ मेरी बहन थी जो 2007 में बॉर्न हुई है। उससे पहले एक और मेरी मौसी का बेटा है, वो भी 2007 में ही बॉर्न हुआ था। उससे पहले कोई नहीं था। तो आई वाज द वन जिसके साथ मतलब जो नाना के साथ रही है। एंड आई लव हिम, नो मैटर व्हाट, आई लव हिम सो मच। सो यस, देन उस दिन मैं वहां पर गई नाना के यहाँ पर। और वहां पर जैसे बाहर हलवाई वगैरह लगते हैं, तो हलवाई में सिर्फ गेहूं का आटा वो लगाते थे, और मैं बिल्कुल इतना सा भी नहीं खाती थी कि भाई हाँ कोई बात नहीं इमरजेंसी में तो खा लूँ, बट नहीं, क्योंकि वो वाली चीज़ मेरे को ऐसे ट्रिगर हो जाती थी कि नहीं मैं मर जाऊंगी। और मेरे से पहले तो मेरे मम्मी पापा वो सोचते थे। तो मेरी मम्मी, अगर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं घूमने करने भी जा रहे हैं ना बाहर, अभी तो बहुत कम हो गया है, बट पहले जब बहुत बाहर जाते थे हम लोग, पूरा ऐसे फैमिली, जो बड़ी वाली जो फैमिली होती है उनके साथ जब मैं जाती थी, तो मम्मी मेरे लिए आटा वाटा सब लेकर जाती थी। जस्ट बिकॉज मैं मम्मी अलग से बनाती थी और उन लोग का अलग से ही बनता था। तो ये सब चीज़ें थी। फिर नाना की जब डेथ हुई थी, तो मैं सामने वाले घर में, नानी के सामने वाले घर में मैं गई। मैंने खाना खाया आई गेस, और फिर मैं वापस जब आ रही, एंड आई वाज वे टू शॉर्ट बैक देन। तो मैं से ना पहले वो लोहे वाले गेट अभी भी होते हैं, मतलब वो लोहे वाला गेट था पहले। तो मैं उस पे पैर रख के, बीच में था वो, मतलब इतना मान लो इतना बड़ा गेट है तो उसके बीच में ये है कि एक ऐसा था कुछ तो, जिसमें मैं पैर रखती थी, उसके बाद उनका गेट बंद लॉक करती थी मैं। और ये मेरी हमेशा की चीज थी, मतलब हमेशा की। मैं 5 साल से वहां पर रहती थी, मैं 2 3 मतलब 3 3 साल के बाद में मैं ये 4 साल के बाद में मैं यही करती थी कि मेरा तो हाथ दाएं हाथ का खेल है, आई कैन डू दैट। सो यस, वन फाइन डे ऐसा हुआ कि मैं वो गेट लॉक करी उसी दिन जिस दिन नाना के यहाँ पर हम गए थे, या फिर तीज की बैठक थी आई गेस, इन दोनों में से एक दिन था। तो हम मैं वहाँ गई, मैंने खाना खाया, मैं वापस आ रही थी, और पहले वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े पत्थर वाली सड़कें होती थी। सड़कें भी नहीं होती थी, वो पत्थर लगा रखे थे सिर्फ, बड़े वाले जो इतने मोटे वाले होते हैं ना, जिनकी ऐसे किनोरी निकली हुई होती है, किनोर जो होती है वो निकली हुई होती है। तो वो मेरे नानी के घर पर भी वही वाला सीन था। तो मतलब ऐसा हुआ कि हम लोग, मैं जैसे ऊपर चढ़ी, मैंने गेट लॉक किया, मेरा पता नहीं पैर वैर फिसला या क्या हुआ मुझे नहीं पता है, और मैं धड़ाम, और वो जो पत्थर था मेरे एक के ने इस साइड लगी थी, और एक छोटी सी यहाँ पर लगी थी, छोटी सी थी, बिल्कुल छोटी सी थी कि हाँ भाई, पर खून तो बहुत ज्यादा आ गया था, बट ये वाला तो माथा ही फट गया था। मतलब इस साइड का तो अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी तो स्टिचेस दिखेंगे आप लोगों को। स्टिचेस एज इन वो हील हो चुके हैं, बट वहां पर बाल नहीं है मेरे। आई कैन पुट, आई विल पुट सम one picture of that somewhere here, so you will see that। and then फिर उसके बाद में वहां पर मुझे जहाँ तक याद है, हम लोग जयपुर ही आए थे यहाँ पर दिखाने के लिए, बिकॉज वहां पर एक बार ड्रेसिंग कर दी थी, बट इतना ज्यादा हुआ नहीं था कि भाई हाँ वो खून रुक रहा था आई गेस। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, जयपुर आए थे, एंड देन हम लोग ने यहाँ पर ड्रेसिंग व्रेसिंग करवाई थी, और फिर हम लोग वापस से हमारे मेरी नानी के घर गए थे। एंड देन उसके बाद में सितंबर की बात है ये, और शायद अक्टूबर में मेरे पेपर थे या ऐसा कुछ तो था, सितंबर में ही थे या तो पेपर, मुझे ढंग से ध्यान नहीं है, बट हाँ। तो वो पेपर थे, तो मेरे को वहां से जाना पड़ा, बट मम्मी वहीं पे थी ऑब्वियसली। देर वॉज नो, देर इज नो बिकॉज, क्योंकि उनको नानी के साथ रहना था। तो मम्मी वहीं पे थी, और मैं मेरी दादी के साथ, मेरी माँ के साथ मैं आई थी। और मम्मी पापा, सॉरी माँ पापा और ताऊ जी, हम तीनों आ गए थे शायद, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है यार, आई एम सॉरी अबाउट दैट।
तो ऐसा कुछ था और फिर हम लोग यहाँ पर आए और मेरे पेपर थे। जैसे पट्टी वट्टी कैप वैप लगा कर जाती थी बिल्कुल ऐसे, यहाँ से तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ऐसे टकली सी हो गई थी कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पट्टी बांध कर जाती थी मैं और कैप लगा कर जाती थी, उसमें हवा नहीं लगने देना था, ऐसा कुछ तो था, मुझे ध्यान नहीं है। फिर उसके बाद में देन ये सब चला, बहुत चला, मतलब 2007 18 18 नहीं 19 नहीं, या 19 और 20 के पहले, मतलब 20 के फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग मतलब ये जो ट्रीटमेंट है जो गुरुग्राम में चल रहा था, बैक देन इट वाज गुड़गांव, सो हाँ जो गुड़गांव में चल रहा था वो 2019 से चल रहा था। एंड देन द डॉक्टर टोल्ड मी इन मेडेंटा, आई डोंट नो आई शुड से द नेम ऑफ द हॉस्पिटल बट ओके, इन मेडेंटा। तो दवाइयाँ वगैरह चल रही थी, सब चल रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि जो वीट एलर्जी है वो कम हो सकती है, खत्म हो चुकी है, यस खत्म हो चुकी है, और अब इसकी हाइट पे ध्यान देंगे अपन, ठीक है। तो मतलब पहले वाले डॉक्टर ने तो बोला था कि वीट एलर्जी कभी खत्म नहीं होगी, या फिर कोई भी एलर्जी खत्म नहीं होती है, कम हो सकती खत्म नहीं हो सकती, बट दैट डॉक्टर वाज सो कॉन्फिडेंट कि भाई हाँ खत्म हो चुकी है, अब इसकी हाइट पे ध्यान देंगे, बिकॉज हम लोग उनके पास हाइट के लिए गए थे और शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं, ठीक है। फिर हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट करवाए थे, बहुत ज़्यादा महंगा हॉस्पिटल है, बहुत ही ज़्यादा महंगा हॉस्पिटल है, जाते सी 2000 रुपीज़ लगते थे, अभी मुझे याद है। ट्रीटमेंट नहीं, एंट्री फीस थी, ऐसा कुछ था कि डॉक्टर से मिलने जा रहे हो और डॉक्टर की फीस थी शायद 2000 रुपीज़, तो ऐसा कुछ था, 1000 और 2000 रुपीज़, तो ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ, हाँ तो फिर डॉक्टर ने वो सजेस्ट किया कि भाई आप इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कीजिए, यस इंजेक्शन। एक 2018 की बात है, यस 2018 की बात है, 2019 तक मैंने इंजेक्शन लगाए थे, बिकॉज इंजेक्शन वाज ऑफ 8 मंथ्स, आई यूज्ड टू टेक इंजेक्शंस 8 महीने तक रोज। स्टार्टिंग में तो ऐसा था 3 4 5 दिन, 4 5 दिन हम लोगों ने मतलब मैं जब तक ऑब्वियसली बड़ी हो चुकी थी इतनी कि हाँ मेरे को समझ आ रहा है कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं पापा के मम्मी के दोनों के, तो मैं ऐसे थी कि वो क्या है, उसको क्या नर्व्स में नहीं लगाना होता, तो उसके लिए ऐसे प्रॉपर ऐसे आपको नर्व्स वगैरह की जरूरत नहीं होती है, बट द थिंग वाज क्या बोलते हैं इसको, बट द थिंग वाज कि ऐसा स्टार्ट हुआ था कि हम लोगों ने ऑब्वियसली जो होते हैं कंपाउंडर्स वगैरह होते हैं उनसे लगवाए थे, बट वो एक टाइम के लेते थे कुछ 50 रुपीज, 40 और 50 रुपीज, तो उस टाइम पे 40 50 रुपीज लेते थे एक टाइम के, और मुझे लगाना होता था रोज, और वो भी सुबह शाम दोनों टाइम। तो ऐसा हुआ, फिर उसके बाद में मैंने कहा कि नहीं मैं खुद भी तो लगा सकती हूँ, थाइस पे लगाना होता था, मैं कहा ये तो मैं खुद भी लगा सकती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर मैंने उसके बाद से 4 हफ्ते भर मैंने लगवाया, उसके बाद मैंने खुद ही लगाने लग गई। तो तब फिर मैं खुद लगाती हूँ, मैं स्कूल जाती थी ना, उससे पहले जैसे होता है कि यूजुअली बच्चे आधा घंटा पहले होता है कि हाँ भी ब्रश वश करनी है, चेंज वेंज करना, फिर चले जाना है स्कूल, बस आ रही है ये वो। बट मैं 1 घंटा पहले उठती थी, बिकॉज मेरे को एक्सरसाइज करनी होती थी, मेरे को इंजेक्शन लगाना होता था, और मुझे एक्सरसाइजेस करनी होती थी फॉर माई हाइट, कि भाई मैं लटक के लंबी हो जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला है, विच इज ट्रू, जो सबके लिए ट्रू नहीं होता है, मेरे लिए नहीं था जैसे कि। तो और मैंने मानो नहीं, मैंने जिंदगी में इतनी एक्सरसाइजेस की है जिसकी कोई हद नहीं है, अब मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जो कि मुझे करनी चाहिए, यू कैन सी द फैक्ट, बट आई एम नॉट डूइंग बिकॉज आई एम वेरी फेड अप ऑफ माय एक्सरसाइजेस, बट दैट्स ओके, आई विल डू इट व्हेन आई एम गोना लूज सम वेट, सो यस। एक तो मैं बहुत ज़्यादा भटक जाती हूँ, मैं काम करती, हाँ तो फिर मैंने इंजेक्शन वगैरह लिए, एंड मैं जब